प्यारी सत्संग जी, प्यार से बोली धर्मकार जी, सतगुरु माता सुदीक्षा सविंदर हरदेव जी महाराज की जय। निरंकारी राजमाता गुरु वचन अवतार की जय। प्यार से बोली धर्मकार जी, सतगुरु माता जी, राजपिता जी, जहाँ जहाँ भी संत महात्मा रहते हैं सभी के चरणों में शीश रख कर प्यार भरी धर्मकार जी, संतों जी, आप जी ने भरपूर प्यार दिया। दातार कृपा करें हम सब की तरफ से धर्मकार जी, माता जी परवान करना, राजपिता जी सच्चे पातशाह अपनी कृपा बनाए रखना। अपना जो ज्ञान दिया है इस हम अपने हृदय में उतार लें और उस पर चले। तो सत्संग जी, दासी ने जितनी भी वीडियो डाली ज़्यादातर अपनी प्रैक्टिकल लाइफ ही है शेयर करी है। अब रात की बात है, दासी गैलरी में गई तो पेड़ पौधे बहुत खिले हुए थे, थोड़े बड़े बड़े हुए हुए थे। तो दासी ने सोचा कि इनको अभी ठीक से लगा देती है। दासी बड़े बड़े हो गए हैं, थोड़ा बाहर की तरफ कर देती है, थोड़ी अंदर जगह निकल आएगी, थोड़ी गैलरी छोटी है उस हिसाब से रख देती है। तो मन में भाव आया कि कुछ कहते हैं कि पौधे सोए होते हैं, इनमें भी जीव होते हैं, ये ऋषि मुनि होते हैं। तो सत्संग जी काफ़ी रात के 2 बजे हुए थे। तो दासी ने भी सोचा कि बहू रानी भी कहेगी कि भाई मम्मी इस टाइम क्या कर रहे हो, आ जाओ अपना आराम करो। तो ऐसा सोचते हुए दासी ने कहा कल दिन में करेगी दासी। लेकिन सत्संग जी जैसे ही दासी आई तो नींद नहीं आ रही थी, तो बुक खोली, उसमें सत्संग जी सीधा वृक्ष के ऊपर ही आया। दासी ने बहू रानी को बताया कि देखो मैं पौधे बाहर थे तो ऐसे ही मन में भाव आ रहे थे इनको ठीक से लगाना है, चलो दिन में लगा देंगे। और देखो उसी के ऊपर ही आ गया। तो सत्संग जी उसमें था वृक्ष से सीख, ये हेडलाइन थी वृक्ष से सीख। तो दासी ने पढ़ा और सुना भी हुआ है सत्संग जी कि हर एक में जीव कहते हैं कि ये ऋषि मुनि होते हैं। अब कितना सच है कितना नहीं है तो आप सब जानते हो, सतगुरु जानते हैं। लेकिन जो सत्संग जी रात को बुक पढ़ी उसमें वृक्ष से सीखने को मिला। तो वृक्ष समझाता है कि मैं जैसे खड़ा हूँ, मेरे फल फूल पत्ते डाली सब देखते हैं लेकिन मूल नहीं देखता। जब हम काट लेते हैं फिर वो फूट जाता है तो पेड़ यही कहता है कि मेरा मूल किसी ने नहीं देखा, जिस कारण मेरी शोभा है वो किसी ने नहीं देखा। इसी तरह से जड़ चेतन सत्संग जैसे जीव हैं, ये जन्म लेते हैं, आते हैं जाते हैं, मरते हैं जन्मते हैं। तो इनका भी जड़ चेतन का भी यही है सत्संग जी। इंसान आता जाता रहता है लेकिन इंसान मूल नहीं पहचान पाता कि आखिर इसका मूल क्या है। जिस तरह से वृक्ष है उसका मूल किस कारण है, अगर हम हैं किस कारण है। तो हम ये वस्तुएं चीज़ें तो देखते हैं, हमें निरंकार प्रभु नहीं दिखाई देता जिस कारण से ये सब है। तो समझाते हैं कि निरंकार भी साधारण आंखों से दिखाई नहीं देता, जब इस पर परमात्मा की खुद कृपा होती है तो ये निरंकार दिखाई देता है। जिस तरह से संत समझाते हैं कि एक बार सब चीजें हम अगर हटा देते हैं तो क्या बचा, निरंकार बचा। पौधों को डाली काटते हैं फूट जाती है, फिर से पत्ते आते हैं, फिर फल फूटते हैं। इसी तरह से इंसान का जीवन आवागमन में लगा रहता है। जब उसे मूल की पहचान हो जाती है, सब देखते हैं कि हमें तो बस चीज़ें दिखाई दे रहे हैं, जो अदृश्य भगवान है हमें नहीं दिखाई दे रहा। इंसान कहता है कि मुझे तो जो दिख रहा है वही सच है, जो नहीं दिख रहा
उसको हम नहीं जानते हैं। लेकिन जब ये दृष्टि देता है परमात्मा, वो ही इस निरंकार प्रभु को जान पाता है। तो अवतार कृपा करे, मेहर करे कि ये जो निरंकार हमें दिखाया है, जो हमें ज्ञान दिया है, इसको हम संभाल लें। हम देखते हैं कि सोने के गहने बने हुए हैं, लेकिन उसका मूल क्या है? सोना। वो नहीं देखते हम। धरती में पेड़ पौधे, अनाज, हर चीज, लेकिन इसका मूल नहीं पता। कौन भेजता है हमें इतने पदार्थ? कौन खिलाता पिलाता है? कौन हमारी इच्छाएं पूरी करता है? कौन हमें इतने सुख देता है? इस प्रभु को जानने का सत्संग जी, ये सतगुरु का जो ज्ञान होता है, वो दृष्टि मिलती है, उससे ही पता चलता है कि ये निरंकार प्रभु है। हम भौतिक चीज़ें देखते हैं, खुश होते हैं, वस्तुओं से जुड़ जाते हैं, चीज़ों से, झूठे सुखों से जुड़ जाते हैं, लेकिन असली जिसने हमें भेजा, जिसके पास हमें जाना है, वो निरंकार प्रभु को जानने की इच्छा किसी विरले को ही होती है। सत्संग का भी यही आता है, कोई करण नसीबा वाले, सत्संग 2 घड़ियाँ। तो दातार कृपा करे। बाकी अगली वीडियो में इस बारे में दासी आप जी के चरणों में रखेगी। अब ये इतना ही प्रमाण करो, सच्चे बादशाह कृपा करे। धन निरंकार जी, विश्व का कल्याण हो, हर घर में ज्ञान हो, सतगुरु माता सुदीक्षा जी कृपा करे, सबके मुख पे सतगुरु का गुणगान हो। तो पार्ट 2 फिर आप जी के चरणों में रखेगी दासी।